फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फला यरा व क़रब फ़शहिद अन-नजवा सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन व लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले अज़न गिरामी। करबला के वाक़े को इस्लामी एतबार से 1381 साल मुकम्मल हुए। 1442 हिजरी के मुहर्रम की मजालिस से अज़ा से हम आपके साथ बात कर रहे हैं। खुदावंद मुतआल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरा आपका हम सब का नाम मौला हुसैन के अज़ादारों में शामिल किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि परवरदिगार आलम ने जो कायनात की सबसे बड़ी सआदत किसी इंसान को नसीब हो सकती है, हुसैन के फर्श अज़ा पर आकर बैठने की सआदत को हम सबको नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में ये इनायत, ये करामत, ये एहसान, ये इनाम हम पर हमेशा बाकी रखे और इस मोहब्बत अहले बैत की अमानत को अपनी नस्लों तक, अपने बच्चों तक हम इसी अंदाज से, इसी सच्चाई से, इसी दयानतदारी से दे सकें जिस सच्चाई और दयानतदारी से हमारे बुजुर्गों ने यह अमानत हमारे दिलों में डाली। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
इधर हमारा वादा है कि हम इब्तिदा में 2-4 मिनट कोई ना कोई फ़िक़ी मसला आप अज़ीज़ान की समाअतों की नज़र करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा फ़िक़ी मसला मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज के हवाले से है ये मसला। ये मसला बताने का रीज़न हज और उम्रे पर ये सवाल पेश आया जब मक्का और मदीना में, खुदा हम सबको आपको सबको नसीब करे इंशाअल्लाह अपनी आंखों से मदीना मुनव्वरा में जाकर रोज़ा रसूल अकरम को देखें, हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र मुतहर की ज़ियारत करें। हर मोमिन के दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए मक्के में जाकर उस मकाम को देखें कि जहां पर परवरदिगार आलम ने मौला कायनात को इज़्न वुरूद अता फरमाया, जहां सारी कायनात आकर सजदा करती है, सर झुकाती हैं, करते हैं सजदा सूए ज़चा खाना अली, मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई देखता तो नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वहां यह मसला पेश आया कि मौलाना हम जब नमाज में शरीक होते हैं, जाहिर सी बात है अइम्मा ताहिरीन के ज़माने से ही मसला है, यानी ऐसा नहीं कि आज का मसला। जब छठे इमाम सरकार मदीना मुनव्वरा में थे, सब जब सलवात पढ़ा करें तो घुट घुट के डर के ना पढ़ा करें कि कायनात की वो इबादत है रब्बुल इज्जत शरीक होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जब सरकार मदीना मुनव्वरा में थी तो उस वक्त बहरहाल हाकिम वक्त की तरफ से इमाम जमात कोई और होता था, अबू हनीफा हुआ करते थे, दूसरे अफराद हुआ करते थे। तो ये मसला इमाम के दौर का मसला है। असाब पूछते थे मौला क्या करें, इमाम ने इजाजत दी, फरमाए नमाज में शरीक हो उनके साथ। तो बहरहाल जो अइम्मा ने बताया, उलमा जो बताते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताते, अइम्मा ताहिरीन की अहादीस का खुलासा होता है जो हमारे सामने पेश होता है। तो अभी मसला पेश आया कि मौलाना हम जब नमाज में शरीक होते हैं, अब बहुत सारे फर्क है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, आखिर में जब नमाज खत्म होती है तो वो लोग सलाम फेरते हैं, हम जो है वो 3 मरतबा तकबीर कहते हैं। क्या करें, बड़ा अजीब नजरों से देखते हैं वो हमको। मैंने कहा भाई आसान तरीका यह है कि तकबीर दिल में कह दो, जबान से कह दो, हाथों को ना उठाओ, ये भी हो सकता है। कुछ देर के बाद कह दो, 2-4 मिनट के बाद कह दो, जो नमाज मुकम्मल हो जाए। समझ में नहीं आया। फिर हमने बताया कि भाई बात यह है कि नमाज में जितनी भी तकबीरें हैं, बड़ी अहम बात है, इसको जहन में रख लें, बच्चों के लिए बड़ी जरूरी है ताकि जहन में रहे बात। नमाज में जितनी भी तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर जितनी मरतबा भी कहते हैं, इनमें से सिर्फ एक तकबीर ऐसी है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, और वो है पहली तकबीर, जिसको कहते हैं तकबीरतुल इहराम। और ये ऐसी तकबीर है कि अगर आप गलती से भी कहना भूल गए तो नमाज ही नहीं बनती। यानी सही और गलत का सवाल ही गलत है, इसलिए कि सही और गलत वो चीज होती है जो पहले हो तो सही। जब आपने तकबीर नहीं कही तो नमाज शुरू ही नहीं होती। अब भूल गए तब भी नमाज शुरू ही नहीं हुई। आपने पढ़नी है, मौलाना साहब दोबारा पढ़ो, अरे दोबारा वो चीज होगी जो पहले एक मरतबा हो चुकी हो, वो नमाज पढ़नी है, आपने नहीं पढ़ी। लेकिन उसके बाद जितनी तकबीर आते हैं सबकी सब मुस्तहब है, रुकू में जाने से पहले है, सजदे से उठने के बाद है वगैरह। लेकिन सरकार अजीब बात है, और ये बहरहाल मुमकिन है बाज़ अहबाब के लिए नहीं बात हो, कि जो आखिर की 3 तकबीरात हैं वो नमाज का वाजिब हिस्सा भी नहीं है, नमाज का मुस्तहब हिस्सा भी नहीं है, वो नमाज नहीं। अहले बैत अतहार की तालीमात के मुताबिक नमाज मुकम्मल हो जाती है आखिरी सलाम पर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज मुकम्मल हो गई। अभी तकबीरात क्या है, आखिर में 3 तकबीरात। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, किताबों का मुताला कीजिए और उलमा से पूछिए। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, इंशाल्लाह तायद करेंगे। देखिए कुछ चीजें हैं जो प्रोटोकॉल ऑफ द प्रेयर्स है, नमाज के जो प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ प्री प्रेयर्स प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ पोस्ट प्रेयर्स हैं, कुछ नमाज से पहले के प्रोटोकॉल्स हैं, आदाब हैं, कुछ नमाज के मुकम्मल होने के बाद के आदाब हैं। जो नमाज से पहले के आदाब है उसमें अजान और इकामत है। अजान और इकामत नमाज के लिए है, नमाज नहीं है, ठीक है। इसी तरह कुछ प्रोटोकॉल है जो नमाज के बाद है, उसे कहते हैं ताकीबात। क्या कहते हैं? ताकीबात।
ताकीबात नमाज के लिए है, नमाज नहीं है। और ताकीबात में जो सबसे अहम ताकीबात है, याद रखिएगा, अपने बच्चों को सिखाएं, जो सबसे अहम ताकीबात है वो कुछ नहीं है सिवाय तस्बीह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। इमाम फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को ताकीद करते हैं, सब कुछ भूल जाना, तस्बीह जनाब ज़हरा को नहीं भूलना। कायनात की बहुत बड़ी सादत है, परवरदिगार आलम हर दुआ कबूल करता है इस तस्बीह के सदक़े में। मांगो खुदा से, ताकीबात है। तो तस्बीह जनाब ज़हरा नमाज के बाद है, नमाज नहीं है। अच्छा, अब एक जुमला आया मासूम का और बस बात को मुकम्मल करो। मासूम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और उसके बाद ताकीबात ना करे, वो नमाज उसके मुंह पर मार दी जाती है। यानी नमाज जब पढ़ने आते हो तो इज्जत और एहतराम के साथ आओ। नमाज खत्म करके भागने की मत करो, कुछ देर रुक जाओ। तुम नमाज में अपनी बेनियाजी का इजहार करने नहीं आते हो, अपनी नियाजमंदी का इजहार करने आते हो। भागो मत नमाज पढ़ के, कुछ देर बैठ जाओ, कोई दुआ कर लो। अब मिसाल के तौर पर कोई मेरे जैसा मोमिन था, मौला टाइम नहीं होता, बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, ताकीबात पढ़ने का वक्त नहीं होता। मौला फरमाइए कम से कम ताकीबात क्या हो, कम से कम ताकीबात क्या हो कि कहा जा सके कि मैंने ताकीबात कर ली, कुछ ना कुछ ताकीबात कर ली। इमाम ने फरमाया, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना करो कि 3 मरतबा हाथों को बुलंद करके अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर दो, अल्लाह अकबर कह दो। तो ये 3 तकबीर ताकीबात का हिस्सा है, नमाज का हिस्सा नहीं है। ताकीबात देर से भी हो सकती है, हाथ उठाना भी जरूरी नहीं है उसके लिए। आपने अभी नारा लगाया अल्लाह अकबर, किसने कहा इतनी मरतबा अल्लाह अकबर? सबने नारा लगाया अल्लाह अकबर, सही है। जब आप नॉर्मल तकबीर कहते हैं तो हाथों को उठाना जरूरियात और वाजिबात में से नहीं है। तो ये ताकीबात का हिस्सा है, नमाज का हिस्सा नहीं है। नमाज मुकम्मल हो जाती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पर एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले। ऐसा नहीं गिरामी, अकीदा इमामत के इन्वान से मुसलसल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारी ख्वाहिश है कि इन अय्याम अज़ा में, इस वर्ष अज़ा पर अहले बैत अतहार से तजदीद मवद्दत करें। हम आते हैं यहां पर इसीलिए, सुबह सवेरे जाकर, छुट्टी का दिन, इतवार का दिन, यानी हम प्लान कर रहे थे मुसलसल कि मौलाना इतवार के दिन रश बहुत ज्यादा होगा, मोमिनीन ज्यादा आएंगे। हालांकि सारा साल ये दिन सोने का दिन होता है, आराम करने का दिन होता है, कौन सुबह सवेरे जाता है? ये मवद्दत है, ये इश्क़ है अहले बैत अतहार से। आ जाते हैं बीबी के नाम पर, हुसैन इब्न अली के नाम पर, फर्श पर आकर बैठ जाती है, अपना नाम लिखवाती, बीबी तेरे फर्जंद की मुहिब्बों में हमारा नाम भी लिख ले, हमारे हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल कर। हम इसीलिए आते हैं और खुदा इस इश्क को, इबादत को, इस मवद्दत के अंदाज को जिंदा रखे। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ साहिबान ईमान, तुम ईमान के दावेदार तो हो, लेकिन याद रखना ईमान लाने के बाद एक जिम्मेदारी यह है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और ये जुमला कहने की इजाजत दे, पालने वाले में ईमान तो ले ही आया हो, अब इस तरह से सुना क्यों रहा है अतीउल्लाह? खुदा ने कहा मसला यह है कि ईमान लाने के बाद भी गुंजाइश रहती है कि तुम इधर उधर भाग जाते हो, लिहाजा ईमान लाए हो तो अल्लाह की इताअत भी करो। यानी अगर बहुत ही सादा अल्फाज में समझाऊं कि अल्लाह को मानो ये ईमान है, अल्लाह की मानो ये इताअत है। अल्लाह को भी मानो, रसूल को भी मानो, अली को भी मानो, लेकिन इनको मानने के बाद रुक मत जाओ, अब अल्लाह की भी मानो, रसूल की भी मानो, अली की भी मानो, तब कमाल है। एक बार सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने अर्ज किया ऐसा गिरामी, ये जो मराहिल ईमान है ये बड़े अजीब है। हमारा मौजू है अकीदा इमामत, और मैंने अर्ज किया है मुसलसल आपकी खिदमत में
कि इमामत के अकीदे तक हम पहुंच ही नहीं सकते सही अंदाज से, जिस अंदाज से परवरदिगार ने निजाम बनाया है, सिस्टम बनाया है, जब तक हम तौहीद को उस अंदाज से न समझें जिस तरह परवरदिगार आलम तौहीद में समझाना चाहता है, जब तक रिसालत को उस अंदाज से न समझें जिस अंदाज से रिसालत परवरदिगार बताना चाहता है, जब सही तौहीद और सही रिसालत समझ में आएगी तो उसका नतीजा इमामत के सिवा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मसला यह है कि तौहीद समझ में नहीं है, मसला है कि रिसालत समझ में नहीं आई तो इमामत कहां से समझ में आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मैंने कल इस नुक्ते की वजाहत की थी बड़े सुकून के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के जहनों में, हमारे जवानों के जहन में ये इस्तिदलाल महफूज रहे। बुजुर्गान से दरखास्त करता हूं अपने बच्चों को इस्तिदलाल सिखाएं। अतीउल्लाह एक मरतबा लफ्ज इताअत इस्तेमाल हुआ, अतीउर रसूल दूसरी मरतबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन उलिल अम्र के साथ तीसरी मरतबा अतीउ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये समझाने के लिए कि जो अल्लाह की इताअत का लेवल है वो और है, जो रसूल की इताअत का लेवल है वो और है। दो अलग अलग लेवल्स को समझाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया अतीउल्लाह अतीउर रसूल। तो जहां लेवल अलग अलग था वहां अतीउ के लफ्ज को तकरार किया, लेकिन एक मरतबा जब अतीउर रसूल कह दिया तो वह उलिल अम्र के साथ दोबारा अतीउ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। यानी बतलाना यह था कि जो रसूल की इताअत का लेवल है वही उलिल अम्र की इताअत का लेवल है। इस आदा से इस्तिदलाल बहुत ही आसान अल्फाज में, बड़ी मुश्किल बातें थी, इताअत ज़ातिया, इताअत अरज़िया, इताअत अव्वलिया, इताअत सानविया, लेकिन मैंने बहुत सादा अल्फाज में कोशिश की कि अपने बच्चों के जहनों तक, अपने जवानों के जहनों तक इस बात को पहुंचा सकूं। व उलिल अम्र मिनकुम। अजीब बात है ज़ाने गिरामी, आज का मुसलमान सवाल करता है, प्रॉब्लम है ये, और स्पेशली सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज से सवाल होता है। सरकार सबसे अहम मसला इमामत का है, तो परवरदिगार की जिम्मेदारी यही थी कि परवरदिगार आलम जिस तरह पैगंबर का नाम लेकर बात कर रहा है, मौला का नाम लेकर बात करता। यानी आज भी मुसलमान का प्रॉब्लम यह है कि वो अल्लाह से सीखना नहीं चाहता, अल्लाह को सिखाना चाहता है। अजीब बात है, खुदा को मशवरे दे रहा है, खुदा के लिए डिसाइड कर रहा है, खुदा के लिए डिसीजन ले रहा है। परवरदिगार को ऐसा करना चाहिए था, तू क्या, तेरी औकात क्या कि तू परवरदिगार को सिखाए कि कैसा करना है कैसा नहीं करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। किताबों को उठाकर देखिए, तारीख को उठाकर देखिए, अज़ान गिरामी अजीब जुल्म हुए तौरात के साथ, अजीब जुल्म हुए इंजील के साथ। क्यों हुए? इसलिए कि बहरहाल अब मैं क्या अर्ज करूं, जिन लोगों के हाथों में ये मुकद्दस किताबें आती रही वो अपनी मर्जी के एतबार से तब्दीलियां करते रहे। परवरदिगार आलम ने जिम्मेदारी ली थी, हर किताब में तब्दीली होगी, कुरान में नहीं होगी। लिहाजा जरूरी था कि गौहरों को ऐसे छुपा कर रखा जाए कि जो साहिबान फहम है वो पहुंच जाए, जो भटकने वाले भटकते रहे। गौर फरमा रहे, बड़ी रफ्तार से मुझे आगे बढ़ना है, दामन वक्त बहुत कम गुंजाइश है और बहुत सारी बातें मुझे अब अज़ीज़ान तक पहुंचानी है। परवरदिगार आलम का निजाम देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात करता हूं बच्चों के साथ, में बच्चों की ज़बान में बात करने का आदी हूं ताकि बच्चे सीखें। जब वीडियो गेम्स खेलते हैं ना तो पहला राउंड बड़ा आसान होता है, दूसरा राउंड बड़ा आसान होता है, सारे राउंड कमाल है, आखिरी राउंड बाबा तौहीद में तो सब पास हो जाते हैं, रिसालत में भी कुछ निकल जाते हैं। मसला है कि फेल होते हैं इमामत में आकर। वहां समझ लाओ, वहां फहम लेकर आओ, वहां समझ लेकर आओ। परवरदिगार आलम रसूल का हम पल्ला करार दे रहा है, उलिल अम्र मिनकुम। यानी आप गौर करें कितने बारीक नुकात हैं। रसूल और उलिल अम्र की इताअत को बराबर हम पल्ला करार दिया। उसके बाद अगला आयत का लफ्ज क्या है, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल। और अगर तुम्हारा आपस में किसी बात पे तनाज़ा हो जाए, आपस का झगड़ा हो जाए, किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात पर इत्तेफाक ना कर पाओ, आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, तो इस बात को अल्लाह की तरफ पलटा दो और रसूल की तरफ पलटा दो। अब ना समझ ने कहा कि देखो परवरदिगार ने उलिल अम्र को काट दिया, अब यहां पर अल्लाह ने उलिल अम्र का इस्तेमाल नहीं किया।
अब नादान अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अभी 2 लफ्ज पहले उलिल अम्र को रसूल का बराबर करार दे चुका है, तो अब रसूल के पास जाओ, वही बात है, उलिल अम्र के पास जाओ, ऐसा ही है जैसे रसूल के पास गए हो। फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल ज़ालिकुम खैर व अहसनु तावीला, बेहतरीन तावील यही है, यही तुम्हारे लिए खैर है। अब कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया उलिल अम्र। मैं कुछ देर के लिए अब अजीजान से और बच्चों से बतौर खास माजरत तलब करूंगा, कुछ देर के लिए, बहुत चंद लम्हों के लिए मुझे सतह उम्मीद से बुलंद होना। लफ्ज अम्र कुरान इस्तेमाल कर रहा है। तहकीक की रिसर्च करें, कुरान को खोलें, किन किन मकामात पर कितनी मरतबा लफ्ज अम्र इस्तेमाल हुआ। कई मरतबा इस्तेमाल हुआ, मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ। उलिल अम्र साहिबान अम्र, जिनके हाथ में अम्र है, जिनके इख्तियार में अम्र है, जिनकी कब्जे कुदरत में अम्र है, उनकी इताअत करना रसूल के साथ। गौर फरमा रहे, यानी परवरदिगार के हाथ में अम्र है, कहने की जरूरत नहीं है, रसूल के हाथ में अम्र है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इमामत के इम्तिहान में भी फेल ना हो जाओ। अगर अक्लो शऊर को लेकर आओ तो वहां पर सबसे पहली शर्त यह है कि इताअत रसूल के बाद उसकी होगी जिसके हाथ में अम्र की ताकत हो। और फरमा रहे, अब मुझे आगे बढ़ना थोड़ा सा बात को। कुरान मजीद में सवाल किया, अजीब है, लफ्ज अमर कहां कहां इस्तेमाल हुआ। मैं एक जुमला आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, एक आयत का हवाला दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिर रूह। अज़ीज़ान गिरामी, वो अफराद जिनका ताल्लुक साइंस से है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। 10 साल हो गए इस बात पे रिसर्च करते हुए, और सदियां हो गई इस सवाल को पेश किए हुए, ये रूह क्या है, ये कौन सा उन्सर है। एक इंसान का वजूद है हमारे सामने जीता जागता, एक लम्हा आता है और कुछ बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक बेजान जनाजा बाकी रह जाता है। वो क्या चीज है कि जो इस बदन में है, तो आंख देख भी रही है, कान सुन भी रहा है, जबान बोल भी रही है, नाक सूंघ भी रहा है, बदन चल भी रहा है। किसके पास है, किसके इख्तियार में है, क्या हकीकत है। रूह पर दुनिया के साइंसदान आज भी रिसर्च कर रहे हैं, अजीब अजीब अंदाज से रिसर्च कर रहे हैं। मुझे उस रिसर्च को आपके सामने नहीं पेश करना, मुख्तलिफ अंदाज से सब कुछ कर लिया, आज तक रूह को अपने काबू में नहीं कर सके। करोड़पति इंसान, अरबपति इंसान। मैं अपने नौजवान दोस्तों से जुमला दरमियान में कहना चाहता हूं, कभी भी दिल में ख्याल मत लाया करो कि परवरदिगार ने तुम्हें गरीब बनाया। बहुत औक़ात जवान आते मेरे पास, मौलाना मेरे पास पैसा नहीं था, माँ का इलाज नहीं करवा सका, माँ मर गई। तो स्टीव जॉब्स क्यों मर गया, उसके पास तो $1 बिलियन थे। ये तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास $1 बिलियन होंगे तो तुम जिंदा रह जाओगे। दुनिया का मालदार तरीन इंसान जाहिर है तुम्हारे साथ। पैसा इंसान को हयात नहीं देता, पैसा इंसान को शिफा नहीं देता, पैसा इंसान को दवाई दिलवा देता है। और फरमा रहे, कभी इस पे भरोसा ना करें। ठीक है, रिज़्क़ हलाल कमाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना कुरान सिखा रहा है, व फिल आखिरत हसना कुरान सिखा रहा है। जरूर रिज़्क़ हलाल के लिए तलाश कीजिए, कोशिश कीजिए। कमाल नहीं है पैसा होना, कमाल है अली की मोहब्बत दिल में होना। एक जुमला दरमियान में कोई शख्स आया मौला की खिदमत में, मौला बड़ा गरीब हूं, कहा हमारी मोहब्बत कितने में बेचेगा। मौला कैसी बात कर रहे, जमीन और आसमान को जोरों जवाहिर से भर दे, अली की मोहब्बत का एक जर्रा बेचने को तैयार नहीं हूं। कहा नादान इतनी दौलत के बावजूद भी कहता है गरीब पैदा किया खुदा ने। बात को आगे बढ़ाना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उलिल अम्र मिनकुम, जिनके पास इख्तियार है, जो साहिबान अम्र हैं, जिन्हें परवरदिगार आलम ने अम्र की ताकत दी है।
यसअलूनका अनिर रूह, सवाल कर रहे हैं कि रूह क्या है। ए हबीब तुमसे सवाल कर रहे हैं, यसअलूनका अनिर रूह, ये रूह क्या चीज है। ए मोहम्मद तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, तुम्हें परखना चाहते हैं, तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। इनको बताओ तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि आप रूह को समझ सको। देखिए बाज़ औक़ात जवाब यही सही होता है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम समझ सको। और अगर ये समझ में आ जाए कि हमारी औकात नहीं है तो समझो कि तुमने सही समझ लिया। यह भी कमाल फहम है। भैया मैंने कल भी मिसाल दी थी, बच्चों से अगर आप बच्चा कहता है बाबा से कहता है मुझे वो चूड़ी दे दें, पता नहीं माचिस की तीली दे दें, आग है, माँ बाप मना करते हैं, यही करते हैं ना। फिर बच्चा पूछता है क्यों नहीं दे रहे आप। अब आप समझाते हैं बेटा लग जाएगा, तो कहता नहीं मैं तो ख्याल रखूंगा। फिर आप कहते हैं जल जाओगे, वो कहते नहीं मैं ख्याल रखूंगा। अब आपको पता है कि वो रखना चाहेगा, ख्याल रख नहीं पाएगा। यही होता है ना। तो आखिर में जब आप सारी दलीलें हुज्जत खत्म कर दें तो आखिर में क्या कहते हैं, बेटा तुम नहीं समझोगे, बाद में समझ जाओगे। यानी इस वक्त जो तुम्हारा जहन है वो इस काबिल नहीं है कि समझ सके। तो अगर बच्चा ये बात समझ जाए कि मैं नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब यह है कि वो समझ गया, वो समझ के कमाल पर पहुंच गया। तो जिस तरह बच्चा कुछ बातों को नहीं समझ सकता और उसे यह समझा दिया जाए कि तू नहीं समझ सकता और वो समझ जाए तो समझ का कमाल है। इसी तरह कायनात में परवरदिगार ने बार बार समझाया, अली इब्न अबी तालिब तुम्हारे समझ में आने वाला है नहीं, तुम इतना समझ जाओ कि नहीं समझ आ सकता तो समझ का कमाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार बहलोल ने यही किया था, जुमला अर्ज कर दूं, बहलोल ने यही किया था। समंदर दरिया के किनारे बैठे थे, कूजा लेकर कोशिश कर रहे पानी डालने उसके अंदर। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, कहा यार चाहता हूं कि पूरा जो दरिया है ना वो इस कूजे में डाल दो। कहने लगा बहलोल तो पागल हो, नादान हो, तुम्हें समझ ही नहीं, इतना बड़ा दरिया बह जा रहा है, इतने से कूजा कैसे आएगा। कहने लगा यार यही तो हम तुम्हें समझाते हैं, इतना बड़ा आली तुम्हारा इतना सा जहन है। साहिबान, अच्छा यसअलूनका अनिर रूह कुल। अब देखिए जुमला सुनिएगा, कुरान किस तरह समझा रहा है। यानी ये भी नहीं कह रहा कि तुम नहीं समझ सकते, और जबाने बेजबानी से समझा रहा है कि हो समझ सकते हो तो समझ कर दिखाओ। कुल ए हबीब जवाब दे दो। अब 100% आंसर कुरान दे रहा है। कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी। गौर फरमाने, बड़ा अजीब जुमला है, बड़ा सख्त, बड़ा मुश्किल जुमला है। कुल ए हबीब तुम जवाब में कह दो, और रूह जो रूह है, जो उनसर रूह है, इसको समझने के लिए इतना काफी है कि तुम दो लफ्जों को समझ जाओ। अम्र रब्बी, मेरे रब का अम्र है। अच्छा रब का अम्र रूह नहीं है, मिन अम्र रब्बी, जो मेरे रब का अम्र है उसकी एक छोटी सी मिसाल रूह है। अब मिन मैंने तबईजिया है, जो अहले फन है, जो अहले इल्म है, वो इस बात को समझते हैं, तो लाभ के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिन्होंने हौज़े में शिरकत की उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। मिन मैंने तबईजिया है, बाज़े मिसाल को, बाज़े मिस्दाक को बयान कर रहा है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का जो अम्र है उसकी एक अदना सी मिसाल का नाम रूह है। तुम्हें रूह समझ में नहीं आती, जो एक छोटी सी मिसाल है, तो पूरा अम्र रब कहां से समझ में आएगा। रूह उसकी छोटी सी मिसाल है, मिन अम्र रब्बी। तो अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया, एक और मिसाल आपके सामने पेश करूं, बात को आगे बढ़ाऊं। लफ्ज अम्र खुदा ने कहा इस्तेमाल किया। देखिए अजीब बात है, परवरदिगार आलम ने छुपा के रखा है। इन पजल्स को जोड़ना है तो नतीजा निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। गौर फरमा रहे, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। ये कुरान की फजीलत है लैलतुल क़द्र की। गौर फरमा रहे, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। यानी ऐसा नहीं है कि कुरान नाजिल किया तो लैलतुल क़द्र बनी।
लैलतुल कद्र थी तो उसमें कुरान नाजिल किया। अब मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल करूं जो आपने पहली मर्तबा सुना हो। मसलन एक लफ्ज है, आपने यकीनन सुना होगा, लैलतुल रगाइब। साल के 365 दिनों में एक रात है, उस रात का नाम है लैलतुल रगाइब। अब फर्ज करें मैंने आपसे बयान किया कि भाई जब लैलतुल रगाइब आए ना तो उसमें 2 रकात नमाज पढ़ना, ये तरीका होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब जिन्हों को पता है कि लैलतुल रगाइब कौन सी है वो नमाज की तरकीब पर तवज्जो देंगे, जिनको नहीं पता वो अटके रहेंगे कि मौलाना पहले बताइए लैलतुल रगाइब होती क्या है, बाद में देखेंगे नमाज का तरीक़ेकार क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा लैलतुल रगाइब, और कुछ लोगों ने चेहरा उठा के देखा कि ये होता क्या है। जब मुसलमान मक्का ने या मदीना ने पहली मर्तबा सुना लैलतुल कद्र, तो इससे पहले के बाद आगे बढ़े सारे मुसलमानों ने चेहरा ऊंचा कर लिया, या रसूलुल्लाह ये होता क्या है, हमने आज तक नहीं सुना। देखिए हमने बचपन से सुना, हमें मालूम है, लेकिन उस मुसलमान को सुने जिसने पहली मर्तबा देखा, पहली मर्तबा सुना ये लैलतुल कद्र क्या है। तो आप जब खतीब होता है ना, मैं मिंबर में बैठा हूं, मुझे पता चल जाए कि अगर मेरे ऑडियंस को एक बात नहीं पता, मैं बड़ी सादा सी बात कर रहा हूं, सादा सादा अल्फाज में, मुझे अगर पता चल जाए कि मेरे ऑडियंस को एक बात नहीं पता तो मेरा सीना बड़ी जल्दी से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। ये अंदाज होता है जज्बाती खतीब का। परवरदिगार जज्बाती खतीब नहीं है, परवरदिगार जज्बाती खतीब नहीं है। लेकिन अजीब बात है, काम वही कर रहा है जो जज्बाती खतीब करते हैं। जैसे का इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बात रुकी, मरहला रुका, सामने से सवाल आया ये लैलतुल कद्र होता क्या है। जैसे ही सवाल आया, कुरान ने उस सवाल को कुरान का हिस्सा नहीं बनाया, जवाब को कुरान का हिस्सा बनाया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम समझो लैलतुल कद्र क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या समझो, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है, तुम्हें क्या समझ में आएगा लैलतुल कद्र क्या है। अजीब अंदाजा। जब लेवल ये हो ना तो फिर मासूम आकर बताते हैं। मेरा छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जुमला फरमाते अल-लैलतु फातिमा वल क़द्रु अल्लाह। अल्लामा मजलिसी ने कम से कम 2 से 3 मरतबा इस रवायत को लिखा है बहरुल अनवार में। 110 जिल्दें बहरुल अनवार की 110 जिल्दें, 3 मरतबा कम से कम इस रवायत को लिखा। अल-लैलतु फातिमा वल क़द्रु अल्लाह। लैल फातिमा का इस्तिआरा है, कद्र अल्लाह का इस्तिआरा है। लफ्ज लैल की जगह फातिमा रखो, लफ्ज कद्र की जगह अल्लाह रखो। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र वमा अदराका मा फातिमतुल्लाह। तुम्हें क्या पता खुदा की फातिमा क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम इदराक कर सको कि खुदा की फातिमा क्या। बात आगे बढ़ी, फिर इमाम ने फरमाया जिसने फातिमा ज़हरा की अजमत को जान लिया उसी ने लैलतुल कद्र को हासिल किया। फिर तनज़्ज़ुलुल मलाइका। तो अब बात जल्दी से आगे बढ़ाना है, मुझे लफ्ज़ अम्र तक लाना है। ये पता नहीं 24 घंटे साथ देती है घड़ी, 1 घंटा साथ नहीं देते थे। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फिर लफ्ज़ अम्र इस्तेमाल होता है, याद रखना। अब अगेन अम्र की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है का इस रात की सबसे बड़ी फजीलत ये नहीं कि कुरान नाजिल हो। कुरान तो साल में जिंदगी में एक मरतबा शब कदर पर नाजिल हो गया, वरना सदियों से शब कदर चली आ रही है, कयामत तक शब कदर आती रहेगी। तो एक शब कदर में ऐसा भी हुआ कि कुरान नाजिल हो गया। गौर फरमाने, एक शब कदर में हजारों लाखों करोड़ों शब कदर में एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि कुरान नाजिल हो गया। लेकिन हर शब कदर में कुरान नाजिल नहीं होता, वो एक मरतबा नाजिल हो गया। हर शब कदर में परवरदिगार कानून बता रहा है, मलाइका नाजिल होते हैं। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु। अब यहां पर लफ्ज़ रूह इस्तेमाल कर रहा है कुरान, मुझे नहीं पता ये उस रूह की बात है, रूहुल अमीन की बात है। मुफस्सिरीन आज तक उलझे हुए हैं इस रूह का तर्जुमा क्या किया जाए। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब का इज़्न लेकर आते हैं। मिन कुल्लि अम्र, हर अम्र के लिए नाजिल होते हैं। अम्र के लिए मलाइका नाजिल होते हैं। अगर जमीन पर उलिल अम्र ना हो
अगर साहिब अम्र ना हो तो किस पर नाजिल होते हैं? और अगर है तो आज तक बताओ किसने दावा किया कि मैं साहिब अम्र हूं, मुझ पर मलाइका नाजिल होते हैं? जितने इस्लामी ममालिक हैं, किसी का भी सरबरा अच्छा है कि बुरा है, बुजुर्गवार है कि नहीं है, साहिब इख्तिदार है कि नहीं है, साहिब इख्तियार है कि नहीं है, कोई सा भी हो इंसान, दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता मैं वो साहिब अम्र हूं जिस पर मलाइका नाजिल होते हैं। तो या तो कोई लाओ दावा करने वाला जो साबित करे कि मुझ पर नाजिल होते हैं, या कुरान का पैगाम मानो कि एक साहिब अम्र आज भी पर्दे गैबत में है, मलाइका उसी पर नाजिल होते हैं। उलिल अम्र मिनकुम। अब ये मुश्किल बातें हो गई, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। एक वाकया है, तकरीबन हर मौर्रिख ने मौला हसन मुश्तबा इमाम अलैहिस्सलाम के हालात में लिखा है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाला। सरकार अमीरुल मोमिनीन मकाम रोहबा पर तशरीफ फरमा। अब दामन में अपनी इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तफसीलात के अंदर जाऊं। मकाम रोहबा में तशरीफ फरमा, ये जाहिरी एतबार से मौला अमीर की खिलाफत का दौर। मकाम रोहबा पर तशरीफ फरमाया, साहब की महफिल है, मौला हसन हुसैन के साथ में ही जवान। एक शख्स आया और आकर उसने एक जुमला कहा, मौला मैं आप ही के शहर का रहने वाला हूं और मेरी ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत में कुछ सवालात को पेश करूं। मेरे मौला ने जुमले को सुना। देखिए, अइम्मा हर मकाम पर मकाम एजाज पर नहीं होते। इमाम का काम ये नहीं है कि चलते फिरते मौजूदा दिखाए, इमाम का काम नहीं। लेकिन जब मौका होता है तो फिर इमाम होते भी नहीं है। पता है कहां दिखाना, कहां अपनी ताकत का इजहार करना है, कहां अपने इख्तियार का इजहार करना है। इमाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, कहा भाई झूठ क्यों बोल रहा है, तो मेरे इलाके का नहीं है। अच्छा, अब ये मुझे सोचता हूं कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल सी बात है, मुमकिन है आपके इसमें कोई फजीलत नहीं है। कोई मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में आया हूं, मैं लाहौर में नया नहीं हूं, लेकिन कोई कहे मौलाना साहब मैं लाहौर का रहने वाला हूं, मुझे एक सवाल पूछना है, तो शायद मैं भी सोचूं कि भाई क्यों सुना क्यों है कि लाहौर का हूं, कोई गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये तो शायद मैं समझ जाऊं कि लाहौर का नहीं है, लेकिन अगला मरहला मुश्किल है। अब समझूं कि कहां का है, ये मेरे बस में नहीं है। ये है इमामत। इमाम ने फरमाया, तू रोबा से, तू यहां का नहीं है, मैं तुझे बताऊं कि तू कौन है। तुझे अमीर शाम ने भेजा है, और अमीर शाम ने इसलिए भेजा है कि तेरे अमीर के पास रोम के बादशाह ने कुछ सवालात भेजे हैं, और ये कहकर भेजे हैं कि इन सवालात के जवाबात या नबी दे सकता है या उसका वसी दे सकता है। कोई जाने ना जाने, तेरा अमीर जानता है कि सवालात के जवाबात कहां से मिलेंगे। इंसान जब रंगिया तो पकड़ा जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता उसके पास। सरेंडर कर दिया। मौला आपने बिल्कुल सही फरमाया, अमीर शाम ने भेजा है, कुछ सवालात लेकर भेजा है, दरखास्त है, इल्म की भीख मांगने आया हूं, जवाबात इनायत फरमाइए। इमाम ने कहा मेरे दोनों बेटे बैठे हैं, हसन और हुसैन, किसी से पूछ ले। यह है शान इमामत। यानी तेरा पहला मसला तो मैंने सॉल्व कर दिया कि जो अमीर है वो नहीं है जिसने भेजा है, वो है जिसके पास तू आया है। लेकिन तू फिर परेशान होगा कि या अली आपके बाद कौन है, तो अभी से बता रहा हूं कि ये दोनों हैं, इनमें से किसी ने पूछ ले। इसने दोनों को देखा, इसकी निगाह इंतखाब मेरे मौला इमाम हसन मुश्तबा पर ठहरी। इमाम की खिदमत में आकर दो जानू होकर बैठ गया, हाथ जोड़ दिए, मौला इजाजत मरहमत फरमाएं, मैं कुछ सवालात के जवाब पूछना चाहता हूं। इमाम ने कहा जब तू मेरी चौखट पर आ गया है तो अब इसमें क्या मजा के सवाल तू बताए जवाब मैं बताऊं। ऐसा करते सवाल भी मैं बताता हूं, जवाब भी मैं। नहीं छोड़ सकते। क्या बात है, हैदरी जज़ाक आबाद में फरमाया कि सवाल भी मैं बता, जवाब भी मैं बताता हूं। अब
बहुत कम, यानी सारे सवाल को बाईपास कर रहा हूं। इमाम ने फरमाया तेरा सवाल ये है कौन से कज़ा किसे कहते हैं, जमीन से आसमान का कितना फासला है, ये सारे बातें इमाम पूछते के जवाब देते गए। हक और बातिल में क्या फर्क है। कहा तेरा आखिरी सवाल ये है, तेरा आखिरी सवाल ये है कि खुदा ने वो 10 चीजें कौन सी बनाई हैं जिनमें से हर एक दूसरे पर हावी है, ताकतवर है, उसके ऊपर इख्तियार है, कौन सी चीजें, वो 10 चीजें कौन सी हैं। कहने लगा मौला मेरा आखिरी सवाल यही है। कहा सुन, सबसे ज्यादा ताकतवर परवरदिगार ने पत्थर को बनाया है। और जो बच्चे बैठे ना साइंस के, वो कहते हैं कि द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड इज डायमंड। यही है ना, द हार्डेस्ट एलिमेंट इज डायमंड, डायमंड पत्थर है। जहां इंसान का इल्म कमाल को पहुंचता है वहां से इमामत के इल्म का आगाज होता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि आज की साइंस के मेयार में परखने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि जो सवाल और जवाब था उसका पैरामीटर वही था जो उस दौर के एतबार से जवाब चाहिए था। इमाम ने फरमाया सबसे ताकतवर चीज खुदा ने पत्थर को बनाया। 10 चीजें हैं, गिनिएगा आपको एक के बाद एक 10 का आदद मुकम्मल करना है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को बनाया और पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहे को बनाया है जो पत्थर को एक जब में काट देता। अभी उस दौर के एतबार से और मराहिल को देखिएगा कि इमाम का इल्म किस अंदाज से सुऊद करता है। और लोहे से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने आग को बनाया, तीसरा वजूद, कि जिस आग के सामने आकर लोहा भी पिघल जाता है, तीसरा मरहला। चौथा मरहला, आग से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार ने पानी को बनाया है कि जिसके सामने आग भी घुटने टेक देती है, पानी आग को खत्म कर देता है। ये 4 मरहले। अब तक मेरे मौला जमीन पर था, अब 5वें मरहले से मेरा मौला समावात की बात कर रहा है। कहा हवा, पानी से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने बादलों को बनाया है जो पानी को अपने दामन में समो लेते हैं। यह आसमानों की बात है। और बादलों से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने हवाओं को बनाया है कि जो इन बादलों को इतने ताकतवर, इतने अजीम, जब बारिशें बरसती हैं आप देखिए कितना पानी है। वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो समझते हैं इतना पानी अगर यहां से वहां करना हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। परवरदिगार सेकंडों में जल थल कर देता है। निजाम है परवरदिगार का। ये 2 मरहले, बादल और हवा। मेरा मौला समावात की बात कर रहा है अराजीन से। और इन 2 मरहलों के बाद आखिरी 4 मरहलों में मेरे मौला ने मलकूत की बात की है। कहा देखो, पानी से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार ने बादल को बनाया है जो पानी को अपने दामन में समो लेते हैं। बादलों से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने हवाओं को बनाया है कि जो इन बादलों को अपने दोष पर उड़ाए फिरती हैं। अभी 6 मरहले मुकम्मल हुए, 7वें मरहले पर आए मेरा मौला। फरमाते हवाओं से ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने उस फरिश्ते को बनाया है जिसके इख्तियार में हवाओं का काम है, जिसके एक इशारे पर हवाएं चलती हैं, दूसरे इशारे पर हवाएं चलना बंद कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से चलती हैं। परवरदिगार आलम का बनाया हुआ निजाम है तो उसके तहत चलती हैं। मेरी समझ में ये मुसलमान नहीं आता जो ये तो मानने को तैयार है कि परवरदिगार आलम अपनी हवाओं का निजाम फरिश्ते के हाथ में दे रहा है। अगर अली इब्ने अबी तालिब के हाथ में दे तो बुरा क्यों लगता है। गौर फरमा रहे हैं, उस फरिश्ते के हाथ में है। वो 7वां ताकतवर वो है, वो फरिश्ता जिसके हाथ में हवाओं का इख्तियार है, जिसके एक इशारे पर हवाएं चलती हैं, दूसरे इशारे पर बंद हो जाती हैं। उससे ज्यादा ताकतवर परवरदिगार आलम ने मलिकुल मौत को बनाया है। 8वां मरहला, कि जिनके एक इशारे पर ये फरिश्ता हवा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, 1 मिनट के लिए मर जाएगा, रूह उसके बदन से निकल जाएगी और उसे मौत आ जाएगी। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। और मलिकुल मौत से ज्यादा ताकतवर 9वां मरहला, परवरदिगार आलम ने खुद मौत को बनाया है जो मलिकुल मौत को भी नहीं छोड़ेगी। अब अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ कुरान गवाही दे रहा है, माना आप समझें, मैं माना में नहीं जाऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ है सब फना हो जाएगा। वो यबका वजह रब्बिका, परवरदिगार ये नहीं कह रहा रब बाकी रहेगा, वो कह रहा है वजहुल्लाह बाकी रहेगा।
या वो जब कवच हो रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, तो परवरदिगार आलम ने नवी ताकतवर चीज मौत को बनाया है जो खुद मलेकुल मौत को भी नहीं छोड़ेगी। और 10वीं ताकतवर चीज मेरा मौला हसन मुश्तबा मकाम रोबा पर इरशाद फरमा रहा है, और 10वीं ताकतवर चीज अम्र इलाही है जो इतनी ताकतवर है कि आई हुई मौत को भी टाल सकती है। अब अम्र का माना समझ में आया, आयत में जाके तदबीक करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह मुसलमान को समझ में आ गया, रसूल मुसलमान को समझ में आ गया। उलिल अम्र को समझने की जो सबसे पहली शर्त है वो यही है कि कम से कम इतना ताकतवर हो कि आई हुई मौत को टाल सके, मुर्दे को जिंदगी दे सके। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उलिल अम्र मिनकुम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कल 2 जुमले अर्ज किए, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, उसको रिपीट करना चाहता हूं। अजीब है ये जुमला, खुदा की कसम, ये इख्तियार परवरदिगार आलम ने अइम्मा ताहिरीन को दिया है और इसी को विलायत तकवीनिया कहते हैं। अपने अकीदे की इस्लाह करें, अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने अकीदे को ताकतवर बनाएं। परवरदिगार आलम ने जिन हस्तियों को बरगुज़ीदा किया है उन्हें हर तरह का इख्तियार दिया। मैंने कल अर्ज किया था, एक बारीक लाइन है, उस लाइन को समझना जरूरी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के दरमियान जो लाइन समझाई थी, उस लाइन को समझने के बाद हर इख्तियार उलिल अम्र, साहिबान अम्र है। बाबा परवरदिगार कहते हैं मैंने सारी कायनात को अपने अम्र से बनाया है और ये अम्र मैंने इनके हाथ में रखा है, साहिबान अम्र है। अब वो साहिबान अम्र को पहचानना बात का मरहला है, लेकिन कुछ साहिबान अम्र हैं जिनके हाथ में अम्र है, परवरदिगार आलम ने इख्तियार इनको देकर रखे। इसका मतलब खुदा ने खास्ता ये नहीं कि खुदा का इख्तियार खत्म हो गया, खुदा मजबूर हो गया, खुदा के हाथ में कुछ नहीं रहा, लेकिन ये हस्तियां वो हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने साहिब अम्र बनाया है। मेरे मौला 10वें इमाम हजरत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का वाक़या, जाके देखिए किताबों के अंदर, मुतवक्किल का दरबार है, जादूगर बैठे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इमाम का। जब इमाम के फजाइल सामने आए, तड़प कर कहता है कि अगर ए इमाम आप समझते हैं कि आपके पास इख्तियार है, आपको परवरदिगार ने ताकत दी हुई है, एक काम करें, ये कालीन लगा हुआ है दीवार पर, इसमें शेर की तस्वीर बनी हुई है, इसको हुक्म दीजिए जिंदा होकर मुझे निकल ले। यानी उसे अगर 1% भी ये ख्याल होता कि ये शेर जिंदा हो सकता है तो ऐसी बात न करता। इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, अपने एतबार से वो मुतमईन था, अपने एतबार से वो मंजिल यकीन पर था कि ये इख्तियार कायनात में किसी के पास नहीं है। इमाम ने कहा हम इस तरह मौजूदे दिखाते नहीं है, लेकिन अगर तेरी ख्वाहिश यही है तो चल मैं तेरी खातिर किए देता हूं। एक मर्तबा शेर कालीन को इशारा किया, मुजस्सम होकर सामने आया, जिंदा निकल लिया। यह है विलायत, इसको कहते हैं विलायत। कायनात में ये विलायत 12 इमामों के अलावा 14 मासूमीन के सिवा किसी के पास नहीं है। ये इख्तियार अगर है तो सिर्फ साहिबान अम्र के पास है। और एक नहीं 10 वाक़यात हैं अइम्मा ताहिरीन के, किसी भी इमाम के पास चले जाएं, मेरे पास वाक़यात सुनाने का वक्त नहीं है। साहिबान अम्र ये इनकी इताअत है जिसको परवरदिगार आलम ने फर्ज करार दिया। और जाने गिरामी, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके हाथ में सब कुछ है, जिनके इख्तियार और कब्जे कुदरत में सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जब परवरदिगार की तरफ से कुर्बानी मांगने का वक्त आता है, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। मसाइब की शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। मुझसे कहा गया, मेरी जिम्मेदारी है, अहले बैत अताहार के फजाइल और मनाकिब जो सबसे खूबसूरत फजीलत है, सबसे मुझे लगता है, बाकी हर एक का अपना इख्तियार है, मुबाहिला के मैदान में पंजतन का सामने आना। मौका मिला इंशाअल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा क्या शान है पंजतन की। बाकी सारी फजीलतों की आयतें 4 दीवारी के अंदर है। ये वाहिद मकाम है जो खुले आसमानों के नीचे सामने आया। किसी मुसलमान को इख्तियार नहीं है कि इनकार करे, जुर्रत नहीं है कि इनकार करे। पंजतन सामने आया, एक किताब है इस मौजू पर, मुबाहिला और मनाकिब अहले बैत, जो कुछ डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने के एक इनामी मुकाबला है, उसमें बच्चों के लिए, जवानों के लिए मुतालिया करें, सवालात के जवाब दें, शायद कुछ हदिया भी रखा गया किताब का, जरूर लेते हुए जाए। ऑनलाइन भी शायद ये अवेलेबल है किताब, कम से कम एक किताब लेकर जाए
ताकि आपके घरों में मौजूद हो ये किताबें, बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। और अच्छी बात है, सवालात में शिरकत करेंगे, जवाब देंगे, और ज्यादा बेहतर होगा, सारा तहकीक से पढ़ेंगे। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले। इनके हाथ में कायनात का इख्तियार है, और इस इख्तियार के बावजूद कमाल यह है ज़ानी गिरामी कि जब तस्लीम पर आते हैं तो ऐसा सरे तस्लीम खम है कि कायनात में कोई इंसान उस कुर्बानी तक पहुंच नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, किसी के ख्याल में नहीं है, किसी के गुमान में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है। और ज़ानी गिरामी अजीब बात है, आज तीसरी मुहर्रम का दिन है। मैं क्या अर्ज करूं, हुसैन इब्न अली उस जात का नाम है, फातिमा ज़हरा उस जात का नाम है, अहले बैत अताहर उन हस्तियों का नाम है जो अपने मुहिब को कभी छोड़ते नहीं है, आखिर में लेकर जाते हैं अपने साथ। दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखो, दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत रखो, दिल में आले रसूल का इश्क और मोहब्बत रखो। खुदा की कसम इंसान को निजात दिलाने के लिए काफी है। हुर को आप जो भी कहें, अगर बचाया है तो एहतराम में फातिमा ज़हरा ने बचाया है। अजीब है, मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ पाऊंगा। मौला हुसैन का कारवान 8 ज़िलहज्जा को मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से चला। बड़ी रफ्तार से मुझे आगे बढ़, कई सारे वाकयात रास्ते में पेश आते गए, कई सारे वाकयात। मसाइफ के अय्याम है, आज छुट्टी का दिन है, अगर 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। मेरा दिल चाह रहा है गिरिया करें, पुरसा दें आए, इसीलिए ये वाकया मुझे नहीं पढ़ना था लेकिन पढ़ देता हूँ। मसाइफ की रिवायत छोटी सी रिवायत है, बड़ी दर्दनाक रिवायत है। जब मैंने जुमला कहा कि रास्ते में कई सारे वाकयात पेश आए तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ। रास्ते में एक मंजिल आई, बड़ी मुख्तसर करके पढ़ूंगा, तफसील नहीं पढ़ूंगा। रास्ते में एक मंजिल आई, मेरे मौला इल्म इमामत से जानता है, एक जगह पर बैठे हुए एक मरतबा ज़ैनब से कहा, फिजा से कहा, मुस्लिम की बेटी को मेरे पास लेकर आओ। आप समझ गए, मुस्लिम की बेटी आई, इमाम हुसैन सगे मामा, शफकत है, प्यार है। और अइम्मा ताहरीन का अंदाज बच्चों से प्यार करने का बहुत अलग अंदाज था। लोग हसरत करते थे, बच्चे हसरत करते थे इमाम हमसे प्यार करें, और इमाम प्यार करते थे। ये तो सगे भाई ने पास बिठाया, जानों पर बिठाया, शफकत से हाथ फेरा। बच्चे सब भी मामूल के मुताबिक जैसे मामू प्यार करते। कुछ देर गुजरने के बाद मेरे मौला को न जाने क्या ख्याल आया, फिजा तबर्रुकात के संदूक में जाओ, नए गोशवारे लेकर आओ, अजर को बदल, नए गोशवारे लेकर। फिजा गई, नए गोशवारे लेकर आए। मेरे मौला ने अपने हाथों से मुस्लिम की बेटी के कानों से पुराने गोशवारे बड़े प्यार से उतारे और नए गोशवारे मुस्लिम की बेटी के कानों में पहना दिए। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, एक मर्तबा मुस्लिम की बेटी की जबान पर एक जुमला आया। खानवादा इस्मत की पली हुई बच्ची है, तड़प कर कहने लगी, मामू जान आप प्यार तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीम बच्चों को प्यार करते हैं। आज मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीम बच्चों को प्यार किया जाता है। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए, बच्ची को सीने से लगाया, तड़प कर कहा, ए बेटी अगर बाबा ना रहा तो उदास ना होना, आज से हुसैन को अपना बाबा समझना। 4 साल की सकीना देख रही थी, छोटी बच्ची इतना समझी, किसी का बाबा मर जाए तो उसे यतीम कहते हैं, कोई यतीम हो जाए तो कानों से गोशवारे उतार कर नए गोशवारे पहनाए जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि सकीना, हर यतीमा का मुकद्दर और है, तेरा मुकद्दर और है। मुस्लिम की यतीमा के कानों से गोशवारे उतारे गए, नए पहनाए गए, तेरे कानों से गोशवारे खींचे जाएंगे, लहू जारी होगा, पहनाए नहीं
अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। कारवान आगे बढ़ा, एक मकाम आया, कारवान को रोकने का मेरे मौला ने हुक्म दिया। कारवान रुका, अबुल फजल अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास पानी तैयार करो, अब्बास पानी तैयार करो। कहा आका किसके लिए पानी? का पानी तैयार करो, लश्कर आ रहा है, सबके सब प्यासे हैं, उनके लिए पानी होना चाहिए, हमारे मेहमान आ रहे हैं। मौला जैसा हुक्म, सारा का सारा पानी आमादा कर लिया गया, सारा का सारा पानी तैयार कर लिया गया, जो मशकीजों में था ऊँटों पर रखा गया था, सारा पानी तरफ रख दिया गया। कुछ देर ना गुजरी थी, एक लश्कर आया, हुर इब्न यजीद रियाई की क़यादत में मेरे मौला के सामने आया। लेकिन हालत यह कि बात नहीं की जा रही, प्यास से जा बलब है। मेरे मौला ने कहा, और बाकी सारी बातें बाद में होंगी, तुम मेहमान बनकर आया। साकी कौसर का बेटा हुसैन है, और तू प्यासा नहीं रहेगा। मेरे मौला ने पानी पिलाना शुरू किया, एक एक सिपाही को पानी पिलाते जाते हैं। मकातिल ने अजीब जुमले लिखे हैं। एक सिपाही था, इतना शिद्दत से प्यासा था, उसके हाथों में पानी का कूजा लरज रहा था, पानी पी नहीं पा रहा था। फातिमा का लाल करीम इब्न करीम आगे बढ़ा, कहता है सिपाही तू घबरा नहीं, तुझे जितना पानी पीना है मिलेगा। अगर तू पानी नहीं पी सकता, हुसैन अपने हाथों से तुझे पानी पिला। अजरकम अल्लाह। उस सिपाहियों को पानी पिलाया गया, जानवरों को पानी पिलाया गया। उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज हुआ। हुर ने कहा, फरज़त रसूल मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, कुफा की तरफ लेकर जाऊंगा। इमाम ने इनकार किया, हम तेरे रास्ते पर नहीं आएंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे। हुर ने एक मरतबा जब मेरे मौला ने घोड़े को लगाम देना चाही, घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, उसे धुतकार कर आगे बढ़ना चाहा, एक मरतबा हुर ने जसारत की। ये पहली और आखिरी जसारत है जो हुर ने की। एक मरतबा बढ़कर मौला की घोड़े की लगाम पर हाथ डाला, लगाम पर हाथ का डालना था। फातिमा ज़हरा के लाल को जलाल आया। अरबी में एक जुमला कहा, मकातिल ने लिखा है, तहजीब के दायरे में लेते हुए जो सख्त तरीन अल्फाज हो सकते थे, मेरे मौला ने हुर के सामने कहे, सकलत का उम्म का या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ऐ हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर के चेहरे पर जलाल आया, चेहरा सुर्ख हुआ, गर्दन को झुकाया, आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहने लगा, मौला आपने मेरी माँ का नाम ले लिया, मैं क्या करूं? आपकी माँ वो है, जब तक वुजू ना करो ज़बान पर नाम नहीं ला सकता। फातिमा ज़हरा का एहतराम किया, फातिमा ज़हरा ने उधार नहीं रखा। लेकिन जुमला मकातिल ने अजीब लिखा है। मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी जुमला कहा करते थे, मैं उनसे मसाइब में सुना करता था। जैसे हुर ने कहा, आपकी माँ वो है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, मौला अबुल फजल अब्बास के कानों में न जाने कितनी आवाज गई, बेख्तियार तलवार को निकाला। हुर तो किसकी माँ का नाम ले रहा था? अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। हुर तो किसकी माँ का नाम ले रहा था? मेरे मौला ने कहा, अबुल फजल अब्बास तलवार को नियाम में रख दो, इसको निकालने का मौका आएगा। मेरा मौला आगे बढ़ा। हुर ने कहा, ठीक है मैं आपके साथ साथ चलूंगा। कारवान चलता रहा। मेरा मौला का कारवान करबला के मैदान में पहुंचा। एक के बाद एक दिन गुजरना शुरू हुए। दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत फातिमा ज़हरा मौजूद थी, दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत अहले बैत मौजूद थी, इश्क अहले बैत मौजूद था। दुनिया कुछ कहती रहे, बाज़ उलमा कहते हैं जो आखिरी रात को मोहलत मांगी थी ना, वो मांगी नहीं थी, वो हुर को दी थी। हुर कहाँ रह गया? और कहाँ रह गया? हुसैन का लश्कर तेरा इंतजार कर रहा है। सुबह आशूर नमूदार होने वाली थी, रात का पहर गुजर रहा था। हुर बेचैनी के आलम में अपने खाइमे में टहल रहा है। बेटा आगे बढ़ता है, बाबा आप बड़े बहादुर हैं, मैंने आज तक आपको इस तरह के आलम में नहीं देखा। छोटी सी जंग है, छोटी सी फौज है, घंटों की बात है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कहा बेटा सुनना चाहता है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? कहा बाबा चाहते हो समझूं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कहा चल मेरे साथ। एक मरतबा लेकर पीछे की तरफ आया, घूम कर ख़याम हुसैनी के पीछे की तरफ आया। कहा बेटा तेरे कानों में कोई आवाज आ रही है? कहने लगा हाँ बाबा आ तो रही है। क्या आवाज आ रही है? कहा हुसैन के बच्चों की अलतश की आवाज। अजरकम अल्लाह, हुसैन के बच्चों की अलतश की सदाएं आ रही है। कहने लगा हो मेरे लाल तुझे मालूम है इन सदाओं का जिम्मेदार तेरा बाप है, परेशान इसलिए हो कयामत के मैदान में रसूल की बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कहा बाबा क्या इरादा है? कहा बस इरादा यही है कि दुनिया नहीं चाहिए, आखिरत पर अपनी दुनिया को कुर्बान करना चाहता हूँ। कहा बाबा मैं आपके साथ हूँ। और अपने खेमे में गया, तैयार हुआ, मौला
हुसैन के ख़याम की तरफ बढ़ना शुरू किया। मकातिल ने अजीब जुमला लिखा है, उलमा अजीब अंदाज से हुर की हाजिरी को बयान करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ख्याल आया, कहा मेरे लाल मेरे हाथ पसे गर्दन से ऐसे बांध दे जैसे कैदियों के हाथों को बांधा, जैसे कैदियों के हाथों को बांधा जाता है। हाथों को बांध दिया गया, आगे बढ़ने लगा। कहते बेटा मैं फातिमा के लाल का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, मैं उनके रूबरू हाजिर नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कर मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दे। उलमा फरमाते हैं बेटे ने हुर की आंखों पर पट्टी बांध दी, अब हुर को नजर नहीं आ रहा, कैदियों की तरह आगे बढ़ रहा है। कुछ आगे बढ़ा, एक मर्तबा हुर के बेटे की जबान पर जुमला आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही कहा अल्लाह अकबर, कहा बेटा क्या हो गया? कहा बाबा बाबा अबुल फजल अब्बास हमारे इस्तेकबाल के लिए आ गया, हमारे इस्तेकबाल के लिए आगे आ रहे हैं। हुर ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दो कहा अब क्या हुआ? कहा बाबा शबीह रसूल फरजंद हुसैन अली अकबर इस्तेकबाल के लिए आ रहे हैं। हुर कांप गया, आगे बढ़ा, खेमे के नजदीक पहुंचा। हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली खुद इस्तेकबाल। बस मैंने मसाइब को मुकम्मल किया, ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन पुरसा जरूर देना है, अपना नाम हुसैन पर क्रिया करने वालों में लिखवाना है। और आगे बढ़ा, हुसैन के वजूद की खुशबू को महसूस किया, अपना सर हुसैन के कदमों पर रखा। ये नहीं कहा मौला मुझे माफ कर दे, अजीब जुमला लिखा है। और ने कहा मौला मुझे इतना बताइए क्या मेरा गुनाह काबिल माफी है? हुसैन ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा था, तू हुर है, तू आजाद है। हुर फिर दुनिया वाला खिरा, हुर तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। हुसैन ने सीने से लगाया। अभी ये बातें चल रही थी, हुसैन के लश्कर से तकबीरों की सदाएं बुलंद हुई। ज़ैनब ने कहा फिजा मुझे बताना क्या हुआ? कहा बीबी क्या बताऊं, यजीद की फौज का सिपह सालार हुर आया है, अपना बनकर आया है। फातिमा ज़हरा की बेटी ने कहा हुर से जाकर इतना पैगाम दे दे, हुर जब तू मेहमान बनकर आया था, जब तो बज़ाहिर दुश्मन बनकर आया था, हमने तुझे पानी पिलाया था, आज मेहमान बनकर आया है, हम पानी नहीं पिला सकते। अली की बेटी ने तुझे सलाम भेजा है। एक मर्तबा हुर ने मौला से कहा मौला बज़ाहिर जुमला अर्ज़ कर रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे। मेरे मौला ने कहा हुर आज कुर्बानी का दिन है, क्या तुझे इजाजत दी? कहा नहीं मौला, पहले मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद मैं कुर्बानी दूंगा। कहा जा हुर तुझे इजाजत दी। हुर का बेटा 3 दिन का भूखा नहीं था, 3 दिन का प्यासा नहीं था, बड़ी शान के साथ लड़ा, लेकिन कब तक लड़ता? एक मर्तबा आवाज आई अस्सलामु अलैका या बता, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। जवान बेटे का आखिरी सलाम सुन रहा, जवान बेटे का आखिरी सलाम सुन रहा, ये आसान काम नहीं है। हुर ने कमर पकड़ ली, जमीन पर बैठ गया, लेकिन जवान बेटी ने पुकारा था, हुर कैसे ना पहुंचता। अजीब मंजर देखा, जब बेटे की सरहाने पहुंचा तो जो 3 दिन का भूखा और प्यासा, जो 3 दिन का भूखा और प्यासा इमाम था, वो हुर के सिरहाने पहले से पहुंचे हुए थे। हुर का सर मौला हुसैन की गोद में था। यजीद हुर ने हाथ जोड़ दी है, मौला गुलाम ज़ादे का सर आका के जानों पर अच्छा नहीं लगता। कहा नहीं, करबला का शहीद है, हमारे जानों में शहादत होगी। कुछ देर गुजरी ही एक मर्तबा हुर के बेटे ने आखिरी सांस ली, जनाजे को उठाने की बारी आई। हुर आगे बढ़ा, जनाजे को उठाना चाहा, कयामत का जुमला पढ़ रहा हूं, सीने पर हाथ मार कर हाय हुसैन कहना, आंखों से आंसू का नजराना देना, जो अब तक नहीं रोया। एक कतरा ज़हूर बाहर रहा, मेरे मौला ने हुर के बड़े हुए हाथ को रोक दिया, हुर पीछे हट गया। जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठा, जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठाते। मेरा दिल चाहता है कहो हुर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला उतारा जाता है। हुर तेरे जवान बेटे की बारी आई, हुसैन ने आगे बढ़कर जनाजे को उठाया था। जब अकबर जैसा जवान पुकारे आगे बढ़ना, जब हुसैन कड़ियल जवान की लाश उठा रहा हो, कहना मौला आपने तो फरमाया था जवान का लाशा बूढ़े
आओ फातिमा का लाल इतना गरीब हो गया जवान के जनाजे को खुद पालने वाले हमारे इस कली तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी जिंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासों को रुमाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमा। जब तक जिंदा रहे हुसैन हुसैन करने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। फर्श अज़ा पर आने वालों में हम सबका नाम शामिल फरमा। फर्श अज़ाए हुसैन बिछाने वालों में आने वालों में फर्श अज़ा की खिदमत गुजारों में अज़ादारों की खिदमत गुजारों में हम सबका नाम शामिल फरमा। मवद्दत अहले बैत आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। दुश्मनान अहले बैत की नफरत आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। पालने वाले मवद्दत अहले बैत की अमानत जो हमारे बुजुर्गों पुरखों ने बड़ी सच्चाई और दियानतदारी और ईमानदारी के साथ हमें दी, इसी दियानतदारी से अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। हम सबके रिज़्क़ हलाल और तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। मकरूज़ों के हर कर्ज को गैब से अदा फरमा। बे औलादों को फातिमा ज़हरा के बच्चों के सदक़े में से औलाद सालिहा से सरफराज फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने मानने वाले मौजूद हैं, मौला हुसैन के आज़ादार मौजूद है, हर आज़ादार की हर फर्श अज़ा की हिफाजत फरमा। पालने वाले इस बीमारी से सारी कायनात को बिलखुसूस हुसैन के मानने वालों को नजात इनायत फरमा। फर्श अज़ा खैरियत के साथ सारी दुनिया में पपा हो सके। कई मकामात पर रज़ा खाने आज भी बंदे पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस बीमारी का जड़ से खातिमा फरमा। फर्श अज़ाए हुसैन हर जगह आबाद करें, ऐसे आसार ऐसे इम्कानात फराहम फरमा। माबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता क़ल्ब नाज़रीन इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारे इन गुनहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।